जय हिंद डियर स्टूडेंट, यदि आप भी चाहते हैं कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें और यदि आपने 12th और 10th पास कर लिया है और या इसके रिलेवेंट हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इंडियन नेवी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन नेवी के द्वारा जो है एसएसआर और एमआर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 13/5 अर्थात 13 मई से ये स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है फॉर्म का सब्लिमेशन का वो है 27 मई इन 2024। यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या क्या इसके फॉर्म में है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ इसमें जो है क्या एग्जाम फीस होने वाली है, आप अग्निवीर यानी इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका जो है पेमेंट होने वाला है, क्या पे स्किल रहेगा, क्या आपके यहाँ पे प्रोसेस रहेगी, कितने टेस्ट होंगे, कितने नहीं होंगे, इन सब जानकारी को मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ जुड़े रहिए। देखिए, पहला जो है अगर आप देखेंगे तो इंडियन नेवी का सपना जो है बचपन से ही यहाँ पर होता है लोगों को। साथ ही साथ अगर देखें इस एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ पे मैं एसएसआर इसके रिलेवेंट ही एमआर का भी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आउट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दी गई है इस एग्जाम के लिए वो क्या दी गई है, तो यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल यानी यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ अगर देखा जाए तो एसएसआर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्वालिफिकेशंस की वो ये है कि आपको 10th+2 अर्थात यहाँ पर जो है आपके 12th पास जो है या 12th के रिलेवेंट जो है स्टूडेंट चाहिए। साथ ही साथ उसके पास जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है ये किसी भी आप गवर्नमेंट यानी आपके चाहे सीबीएसई पैटर्न में हो चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स इसमें जरूरी है अर्थात आपको 50% मार्क जो है इसकी क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है। और इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन क्या है, जैसा कि अगर आप देखेंगे कि आपने 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है विद दी जो है आपके यहाँ पे देखिएगा इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का जो है इंजीनियरिंग हो, तो अगर आपने 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन अगर जो आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, कोई भी आपके यहाँ पे अगर हम बात करें वोकेशनल हो चाहे नॉन वोकेशनल कोर्स हो, तो आप उसमें एलिजिबल होते हैं विद दी 50% मार्क्स। यदि आपने उनमें 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एसएसआर के लिए। लेकिन वही एमआर के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो 10th पास होगी या 10th के रिलेवेंट होगी। यदि आपने 10वीं की कक्षा को पास किया है या उसके रिलेवेंट है तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात कर ली जाए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है एज लिमिट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो एज लिमिट होगी वही एज लिमिट आपके जो है एसएसआर और साथ ही साथ एमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच जितने भी 10th और 12th पास बच्चे हुए हैं वो सब इसमें क्या है एलिजिबल है या आपके जो इनका एज क्वालिफिकेशन है वो डन है। क्लियर है? अगर ये होता है तो ही आप इसके फॉर्म फिल अप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस होता है वो होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेज में आपका कार्य करता है। जैसा कि अगर हम देखें फर्स्ट स्टेज जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है जो नेवी के द्वारा ही लिया जाता है। आप देख सकते हैं स्टेज 1 यहाँ पे इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बात कर ली जाए जो क्वेश्चन पेपर्स होगा यहाँ 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर ये 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। बात कर ली जाए तो ये जो पेपर जो है आपका इसका जो आपके सिलेबस जो है वो पैटर्न होगा ऑन द बेसिस ऑफ 11th 12th के सब्जेक्ट्स एंड आपका जो 6 to 10 तक का जो आपने पढ़ा है वहां तक का जो है आपका यहाँ पे सिलेबस का पार्ट होगा जो कि आपका पूछा जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस को आप इस ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहां पर आपको अवेलेबल है। बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके जो है अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई विद्यार्थी अगर मुझसे पूछने वाला है या पूछेगा कमेंट बॉक्स में तो मैं उसको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है अर्थात आपके जो एग्जाम है एसएसआर या एमआर में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाली ही एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा। अगली अगर प्रोसेस पे हम जाते हैं तो वो है आपके सेकंड स्टेज जो कि पीएफटी अर्थात फिजिकल जो है फिटनेस टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अलग अलग मेजरमेंट से आपका दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल के लिए जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर होगी और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 6 यानी 6 मिनट 30 सेकंड का होगा और फीमेल के लिए जो ड्यूरेशन होगी वो जो है वही आपके 1.6 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 8 मिनट का होगा, थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पे स्क्वाड जो है वो लगाए जाएंगे
पुरुषों के लिए 20, महिलाओं के लिए 15। पुशअप जो है वो आपके पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 10। बेंट नी जो सेटअप कहते हैं जैसे हम, वो आपके 15 और 10 होगी, पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 10। बात कर ली जाए तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उस मेडिकल एग्जामिनेशन के अलग अलग जो है स्टैंडर्ड हैं। बात कर ली जाए तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी जैसे जैसे कि आपका मेल फीमेल वाला जो फैक्टर वो चेक किया जाता है, विजन आपका चेक किया जाता है। विजन में भी आपका जैसे अगर करेक्ट है और अनकरेक्ट है तो अनकरेक्ट में 6/12 होता है और करेक्ट में 6/6 होता है। साथ ही साथ में कलर ब्लाइंडनेस और परमानेंट और जो है उसके साथ साथ जो आपके नॉर्मल जो डिसीज होती है उनको भी मेजर किया जाता है। जो टेटू वाले जो भैया होते हैं उन टेटू वाले भैया को थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाता है, ज्यादा तरीके से देखा जा सकता है, या कोई भी अदर मेडिकल जो आपके डिफिकल्टीज होती है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो इसके साथ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बात कर ली जाए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की, सबसे बड़ा तो यही होता है कि सर इस एग्जाम के फॉर्म को भरने में हमें कितना पैसा देना होगा। तो 550 रुपए जो है आपको पे करने होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप एमआर के लिए भी सेम है और एसएसआर के लिए दोनों जो है आपके सेम हो जाते हैं। बात कर ली जाए तो ये जब आप फॉर्म आपका फिल कर दोगे उसके बाद जो है ये पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो प्रोग्राम ये होता है कि सर अग्निवीर के लिए नेवी, एसएसआर और एमआर में कितना पैसा दिया जाता है दोस्तों। तो यहां पर आप इसके सेवा निधि को देख सकते हैं। आपके जिस डेट से आपने इसको ज्वाइन किया है उस डेट से आपका जो है पेमेंट जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 रुपए आपका दिया जाएगा, फिर वो 33 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। देन ऐसे करके आपका जो टोटल जो 4 साल का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 5 लाख जो है आपके रुपए होते हैं। ये आपको दिया जाएगा इस सर्विस के अंतर्गत। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस अग्निवीर सेवा में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी को और प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, संबंधी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।